दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं एक नई लोकेशन में नए आंगन में आ गया हूं जहां पे फ्लावरिंग प्लांट तो हो सकता है आपको कम देखने को मिले, लेकिन क्रोटॉन के बहुत सारे वेराइटी है और बहुत हेल्दी प्लांट है। बहुत केयर करके इन्होंने इस प्लांट को अभी रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि क्रोटॉन का इतना सारा वेराइटी किसी आंगन में आपको पहली बार देखने को मिलेगा। रंगीन पत्तों से भरपूर ये प्लांट होता है क्रोटॉन। यदि आप एक गार्डनर हैं तो जानते होंगे क्रोटॉन के बारे में। आपके पास जो क्रोटॉन का प्लांट है उसका केयर आप कैसे करेंगे, कैसे इन्होंने किया है, और इतना सर्दी होने के बावजूद भी क्रोटॉन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बढ़िया कलर के साथ ग्रो कर रहा है। ये सब आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप अंत तक इस ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, यदि आप इस ब्लॉग में इस चैनल पर नए आए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों तो बगैर किसी देरी के चलिए उन्हीं श्रीमान के पास चलते हैं जिन्होंने इस गार्डन को क्रोटॉन से बहुत ही प्यारा गार्डन बना दिए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। दोस्तों अब मेरे सामने वही श्रीमान हैं जिन्होंने इस गार्डनिंग को अपने हाथों से केयर किया है। कौन से गार्डन में प्लांट कहाँ रखना चाहिए, किसको कितना पानी देना चाहिए, किसको धूप में रखना चाहिए, किसी को छांव में रखना चाहिए, ये सभी चीज़ के बागबान ही क्यों, मैं तो एक्सपर्ट कहूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला है कि ये पढ़ाई लिखाई भी एग्रीकल्चर से कर रखे हैं। और यही इनकी खासियत है कि इस प्लांट को किसी भी प्लांट को आप देखेंगे वो आपको पूरा हेल्दी लगेगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। मौसम की मार किसी भी प्लांट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि बात करूं मौसम की, तो मौसम यहाँ उत्तराखंड में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाला है। धूप कई दिनों से नहीं निकल रहा है, इसके बाद भी ये सारे प्लांट बहुत बढ़िया इन्होंने केयर कर रखे हैं। चलिए मिलते हैं उन्हीं श्रीमान से और जानते हैं उनका परिचय और हम लोग किस जगह इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर पहले मैं आपका नाम और लोकेशन, किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ये जानना चाहूँगा। जैसे कि नमस्कार, मेरा नाम है राज शाही और मैं एग्रोनॉमी से ही MSc हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि ये पंतनगर का एरिया है और पंतनगर से जस्ट यूनिवर्सिटी से ये 2 किलोमीटर पे ही है जगह। इसका नाम है प्रतापपुर, इस जगह का नाम। और यहीं 2 किलोमीटर पर पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी भी है, जिससे हम लोग को काफ़ी नॉलेज मिलता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बाद। दूसरा, हम लोग पेड़ पौधों के बहुत शौकीन भी हैं, इसलिए और इसी की पढ़ाई भी हमने की है, तो इसी के तहत हम लोगों का इसका बड़ा नॉलेज भी है और हम लोग केयर करते हैं। जैसे कि जो हमारा क्रोटॉन प्लांट होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। अगर हम इसको नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं और तुरंत हमने इसे गमले में शिफ्ट किया तो प्लांट तुरंत पत्ते वत्ते जितने हैं सब झड़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें कि नर्सरी से ख़रीद के लाएं और तुरंत उसकी पन्नी फाड़ें और तुरंत उसमें लगा दें, कभी ऐसी गलती ना करें। नर्सरी से लाने के बाद प्लांट को कुछ दिनों तक क्या करें कि उसकी पन्नी के साथ ही मिट्टी में लगा दें। जिस गमले में लगा रहे हैं पन्नी के साथ, पन्नी पे बस क्या करिए, ब्लेड लीजिए, कट मार दीजिए, छोटा छोटा चारों तरफ ना हल्का हल्का कट मार दीजिए। कट से क्या होगा, पन्नी लूज हो जाएगा। अब पन्नी के साथ ही उस गमले में लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद वो पन्नी से अंदर अंदर जड़ खुद ही फैल के निकल जाएगा, गमले में फैल जाएगा और वो पन्नी धीरे से एक दिन कभी भी थोड़ा सा ऊपर का मिट्टी हटा के खींच के हटा दीजिए। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपका। वैसे जैसा नर्सरी से लाएंगे वैसे ही सेट होने लग जाएगा, सूखेगा नहीं क्रोटॉन। दूसरा, ठंड बहुत है, क्रोटॉन को क्या होता है कि ज़्यादा धूप जो है पसंद नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको धूप में रखेंगे तो सूख जाएगा ये, या फिर इसका जो कलर होता है ये कलर हट जाएगा। अभी ये और भी लाइट होता है, मतलब और भी चमकता रहता है, लेकिन अभी ठंड इतना है कि इतना ही चमक रहा है, यही बहुत है। और इसका जो नाम है इसको कहते हैं त्रिशूल क्रोटॉन। इसको त्रिशूल क्रोटॉन कहा जाता है। ये त्रिशूल क्रोटॉन की वैरायटी है। क्रोटॉन की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, ये त्रिशूल क्रोटॉन में आता है। अगर क्रोटॉन बड़ा हो जाए तो उसके साइड से क्या करने चाहिए हमें, ये जैसे इसके पत्ते ही हैं, अगर जैसे पत्ते कोई गिर गए तो जैसे हम निकाल कर फेंक दिए तो उस पत्ते को इसी में डाल दो आप,
इसमें वो खाद ही बन जाएगा, सूख कर वेस्ट नहीं होगा पत्ता, ठीक है। कहीं फेंकने से अच्छा उसी मिट्टी पे डाल दो गमले के, सड़ के उसी में खाद बन जाएगा। इसको क्या है कि अगर जड़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको साइड से, इस साइड से ना खुरपी से बड़ा बड़ा ऐसे मतलब अंदर अंदर कर दो, बड़ा सा कुछ चीज़ लेके, ताकि जो साइड के जड़ है ना वो टूट जाए। तो इससे मिट्टी लूज भी रहेगा और गमला भी वो सेफ बचा रहेगा। इसकी जो मिट्टी है वो गोबर के खाद से, सड़े हुए गोबर के खाद से बनाए। ये वाली जो वैरायटी है ये नॉर्मल क्रोटॉन में आती है, नॉर्मल ग्रीन क्रोटॉन के नाम से आ जाएगी, ठीक ये। और वैसे अगर इसको नाम से मांगेंगे तो इसका नाम है मैमी क्रोटॉन। मैमी क्रोटॉन इसको नाम से कहेंगे कि वो मैमी क्रोटॉन दो। तो इसके पत्ते जो हैं वो करली होते हैं। मैं एक इसका और अच्छा वैरायटी दिखाता हूँ मैमी क्रोटॉन का। एक उधर है मैमी क्रोटॉन। अब बताएं ये मैमी क्रोटॉन के आप देखिए वाला जो एकदम ओरिजिनल मैमी क्रोटॉन है। अभी इसको थोड़ा सा पानी से धुलना है, लेकिन ठंड बहुत है इसलिए हमने धुला नहीं, क्योंकि अभी ठंडे पानी से धुलेंगे तो उसके पत्ते गिर जाएंगे, तो इसलिए अभी इसको धुला नहीं है। बट इसके पत्ते देखिए आप, कितने करली और कितने राउंडेड शेप के पत्ते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत क्रोटॉन है। सर ये 12 महीने चलने वाला प्लांट है? ये 12 महीने ऐसे ही रहेगा अगर आप केयर करेंगे। इसको बस ज़्यादा धूप नहीं देना है हमें, इसे सिर्फ सुबह का 1-2 घंटे धूप देना है, ऐसी जगह रखना है अर्ली जो मॉर्निंग सुबह का, हाँ अर्ली मॉर्निंग का। और शाम का भी धूप अगर आता है ढलते तो हुए दिन बेस्ट है, का। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। सुबह का बस 1 घंटे धूप पर्याप्त है क्रोटॉन के लिए, इसके अलावा कोई धूप चाहिए नहीं इसे। बस इसे आउटडोर है, इंडोर ना रखें, बिल्कुल शेड ना पड़े, इस पर छाया ना पड़े, फिर ये प्लांट कुछ नहीं होगा। और ठंड में इसको धुलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि ठंडे पानी से ये गिर जाएंगे पत्ते इसके। सर इसके जड़ को मैं देख रहा हूँ आपने पेंट किए हुए हैं, ये हाँ, किस चीज से पेंट किए हैं और क्या इसका रीजन है? ये जो है ये है हमारा टेराकोटा, ठीक है, जी, जो हमारा जी। टेराकोटा के नाम से आता है वो है टेराकोटा। और ये हमारा चूना होता है। जी जी। चूने से क्या है कि इस पर जो है वो फंगस वगैरह नहीं लगता है। और ये टेराकोटा भी एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, इससे भी जो है इसमें फंगस नहीं लगता है, जड़ से फंगस नहीं जाता है पेड़ पे। यही वजह है कि आपने इसको ऐसे हाँ, इसीलिए पेंट उसके कर जड़ रखे हैं। हमेशा सेफ रहते हैं। सर ये सामने जो प्लांट है ये बहुत देखने में प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया शेप दे रखे हैं आपने, और इसको भी नीचे से पेंट कर रखे हैं। और यदि मैं जानना चाहूँ कि ये कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग ये प्लांट? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, सिर्फ शो पीस है इस पत्ती का। इसको कहते हैं हम येलो रोजबेरी प्लांट। ये इस पे कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं है, शो पीस है। बट ये इतना प्यारा प्लांट होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लांट होता है। इस प्लांट को एक गमले में कंट्रोल करना बहुत संभव सा है, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। बट इसको क्या है, ऊपर से बिल्कुल कटिंग करते रहें, शेप देते रहें, नीचे से जब इसका जड़ बढ़ता रहेगा तो साइड से इसके जड़ को किसी नुकीले चीज से काटते रहें, ताकि ये जड़ गमले को ना परेशान करे। और उसके बाद ये धीरे धीरे 2-3 सालों बाद ये रोजबेरी प्लांट जो है ये एक बोनसाई का रूप ले लेगा। जैसे कि कुछ हद तक ये ले रखा है, हद तक बोनसाई ये लग रहा है। और ये 3 साल पुराना प्लांट है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल न्यू लग रहा होगा। सर ये क्या कटिंग से तैयार होता है? ये कटिंग से भी हो जाता है, और इसका नर्सरी में प्लांट भी आप ले सकते हैं। बट ये अगर इसका प्लांट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छी सी उसकी क्वालिटी आएगी यदि नर्सरी से खरीदे। हाँ, तो बेस्ट है। और अगर आप इसको खुद तैयार करना चाहें तो एक रूटनिंग पाउडर आता है, उसके थ्रू इसके स्टेम्प्स के साथ तैयार करेंगे तो भी ये ओरिजिनल क्वालिटी आएगा। रूटनिंग पाउडर आता है हाँ। जो रूट ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हार्मोन्स ग्रोथ करवाता है इनके। वैसे आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। फिर ये इसका, और ये भी 12 महीना बिल्कुल ऐसे ही बने रहेगा, बिल्कुल ऐसे येलो। सर आउटडोर प्लांट है या इंडोर प्लांट? ये आउटडोर प्लांट है, इसको आप पूरे दिन धूप में रखो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, धूप में रख सकते हैं। बिल्कुल। अभी चूंकि धूप नहीं है और कोहरा बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने इसको बरामदे में अभी इसलिए इसको थोड़ा सा, फॉग हर प्लांट को नुकसान करता है। जो कोहरा होता है ये हर प्लांट के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए कोहरे से तो हर प्लांट को बचाना चाहिए। जैसे फरवरी आएगी, हल्की धूप निकलने लग जाएगा, सब नॉर्मल है, सारे प्लांट्स ये और भी शाइनिंग हो जाएंगे, इसके पत्ते भी शाइनिंग होने लग जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे। अभी ये जनवरी बिल्कुल ठंड का एकदम पीक टाइम है। जैसा कि आपने देख लिया, ये त्रिशूल वैरायटी हो गई, ये मैमी क्रोटॉन की वैरायटी हो गई। जी। सेम ये भी त्रिशूल क्रोटॉन की वैरायटी है, जो हमने अभी शेड में रखा है इसलिए क्योंकि अभी ठंड की वजह से हम फॉग
को देखते हुए थोड़ा बचा रहे फॉग हैं। से बचाने के लिए हाँ, आपने ये सेट ये में रखा है। एक नैरो लीफ क्रोटॉन है जिसको हम सन स्पॉट क्रोटॉन के नाम से जानते हैं। गोल्डन डस्ट भी इसी को कहते हैं क्या गोल्डन सर? डस्ट भी करेक्ट इसी को कहा जाता है, बिल्कुल सही, गोल्डन डस्ट भी इसको कहा जाता है। और इसका एक और नाम है सन स्पॉट क्रोटॉन। सन से स्पॉट। सन स्पॉट यानी सन की धब्बे, सन जी, जी। स्पॉट क्रोटॉन कहते हैं। बट ये नैरो लीफ सन स्पॉट क्रोटॉन होता है, यानी ये पतले पत्ते पतले वाला पत्ते होता है। वाला। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको इतना बड़ा एक गमले में मेंटेन करना ये बहुत असंभव सा है। बट ये अगर इसकी सारी वो है, अगर आप इसके रूट्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से इसको सॉइल को फिर निकालना पड़ता है, दूसरा सॉइल डालना पड़ता है, तो जी, ये जी। मेंटेन रहेगा। इसमें थोड़ा सा 2-4 दाना आप लोग डीएपी का डालिए और इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाजार से खरीद के लाइए। थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें वो करा करिए। और जो घर के वेस्ट होते हैं ना, जो सब्जियों के वेस्ट, आलू प्याज के छिलके, वेजिटेबल वेस्ट। सॉरी प्याज और लहसुन के छिलके, ये 2 चीज़ें सिट्रिक होती हैं, नींबू प्याज लहसुन, इनके छिलके हटा दें। इसके अलावा जितने भी गोभी के और बैगन के या फिर आलू के, ये सारे नॉन सिट्रिक होती हैं, इनके जो भी वेस्ट होता है ना वो फेंके ना, आप इस गमले की मिट्टी को हटा के उसमें डाल दीजिए, उसमें दबा दे, अपने आप कुछ नहीं होगा। खाद में परिवर्तित हो और जाएगा। भी प्लांट आपका और खूबसूरत हो जाएगा। ये भी सन स्पॉट क्रोटॉन है या फिर गोल्डन डस्ट क्रोटॉन भी कह सकते हैं। ये अलग लीफ वाला है। इसके अलावा उधर जो है वो डालमिया है, वो डालमिया का प्लांट है, वो भी बहुत एग्लोनिमा का प्लांट बिल्कुल डायफनबीचा या एग्लोनिमा इसी को कहा जाता है, या डालमिया भी इसी को कहा जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये भी इंडोर प्लांट है सर? ये भी इंडोर प्लांट है। और ये आप इस प्लांट को घर में भी रख सकते हैं। आप इसके बारे में खासियत बताऊं तो ये जो प्लांट है एग्लोनीमा, ये 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। 24 ऑक्सीजन प्लांट भी बोला जाता है सर इसको। आप इसको ऑक्सीजनेटेड प्लांट भी कह सकते हैं। ये 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है उससे। आप हफ्ते में 1 दिन उसे बाहर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए। उसके बाद 6 के 6 दिन आप उसे घर में रखिए, बेस्ट ऑक्सीजन क्रिएट करता है वो। जितने भी गैसेज होते हैं हमारे, ये टॉलिन, जाइलिन, इथाइलिन, जो हमारे किचन के वेस्ट से निकलते हैं, लकड़ी के दरवाजों से या फिर बाथरूम के वेस्ट, इसमें सब में ये सारे केमिकल्स होते हैं, टॉलिन, इथाइलिन, जाइलिन, इन सबको अपने अंदर सोख के ऑक्सीजन रिलीज करता है। बहुत अच्छा प्लांट है वो इंडोर के लिए। एक ये भी क्रोटॉन की वैरायटी है। ये क्रोटॉन की वैरायटी है और अलग वैरायटी है। ये रेड फ्रॉस्ट क्रोटॉन कहते हैं इसको, रेड फ्रॉस्ट क्रोटॉन। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ये वैरायटी। ये रेड फ्रॉस्ट क्रोटॉन है। एक ये वैरायटी है जिसको हम पेट्रा क्रोटॉन कहते हैं। पेट्रा क्रोटॉन की वैरायटी है। ये भी गोल्ड डस्ट वाली वैरायटी है। सर आपके बरामदे पे ज्यादातर मुझे क्रोटॉन के वैरायटी ही नजर आ रहे हैं और सारे ही हेल्दी। इसका कोई खास रीजन है कि आपने फ्लावर प्लांट को कम जगह दी है अपने आंगन में? इसका कोई खास रीजन? क्रोटॉन जो है, क्रोटॉन सबसे बेस्ट प्लांट लगता है क्योंकि बहुत कलरफुल होता है। और दूसरा थोड़ा इसमें ये है कि इसकी केयरिंग बहुत ज़्यादा लगती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, बट ये देखने बड़ा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगता है। 12 महीने इसमें पत्ते बने रहते हैं। बने रहते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। पेट्रा क्रोटॉन जो है बिल्कुल ऐसा रहेगा। एक ग्रीन पेट्रा क्रोटॉन भी है जो हमारा हो सकता है उस साइड में रखा हो। तो ग्रीन पेट्रा क्रोटॉन भी आता है। जैसे ये पत्ती आपको रेड दिख रहे हैं, उसमें पूरा ग्रीन दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा पूरा। बट पेट्रा क्रोटॉन की खासियत है पत्ते बहुत चौड़े होते हैं। और रेड फ्रॉस्ट है ये सारे प्लांट्स क्या आपने कटिंग से तैयार किए या सारे नर्सरी से खरीदे हुए? ये हमने सारे कटिंग से तैयार किए हैं, खुद अपने हाथों तैयार किए हैं। ये सारे रूटनिंग पाउडर से हमने ओरिजिनलिटी लाई है इसमें। या अगर आप रूटनिंग पाउडर के थ्रू करेंगे तो पूरी ओरिजिनल इसी में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक प्लांट खरीदा था, वो है ये वाला। इसके अलावा फिर मैंने क्रोटॉन्स खुद तैयार करने शुरू किए। ये क्रोटॉन मेरे हाथ का तैयार किया हुआ मैमी क्रोटॉन है। ग्रीन मैमी क्रोटॉन मेरे हाथ का तैयार किया हुआ है कटिंग से। जब ये सारे, हम आपको इसका बेस्ट पार्ट और बताएं, हमारा ये सारा प्लांट पिछले साल किसान मेला गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में हमारे सारे प्लांट्स जो हैं एग्जीबिशन के लिए जाते हैं और फर्स्ट प्राइज जीते हैं। अरे वाह। जो सर्टिफिकेट भी पंतनगर यूनिवर्सिटी में हमारे साथ लगा हुआ है। अरे वाह। वहाँ पर जो सैनिक फार्म अध्यक्ष है श्री विपिन श्रीवास्तव जी, उन्होंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ है। ये हमारे सारे प्लांट एग्जीबिशन में जाते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी। अरे वाह। और पूरे उत्तराखंड के प्लांट्स में फर्स्ट प्राइज इन्हें मिलता है। बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा स्टेट में यदि ये फर्स्ट प्राइज आपके प्लांट को मिलता है
तो बहुत ही आप केयर करते हैं, Best, बहुत ही best, देखभाल करते हैं, best. तभी इसका अभी रिजल्ट इधर छोटे छोटे जो ये लगा रखे हैं, ये सारे प्लांट्स तैयार करने के लिए लगा रखे हैं। अभी आप देखिए, मेरा एक छोटा पेट्रा प्लांट्स हमारा तैयार हो रहा है, देखिए। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। आपके सामने है, लेकिन हमने इसको फिर भी इस पे चूना और टेराकोटा लगा दिया ताकि यहाँ से कोई भी फंगस या बैक्टीरिया यहाँ से रिलीज ना हो। आप इसमें छोटा छोटा देख सकते हैं कि हमने इसमें खाद, ये डीएपी वगैरह डाल रखा है। ये 2-3 दाने आप डीएपी के डालिए, माइक्रो और एंजाइम्स डालिए, जी तो जी ये मिट्टी एकदम बेस्ट रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। ये हमारे नए नए प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। ये हमारा नया नया ये एग्लोनीमा का वैरायटी है, ये भी कोलियस। हमारा क्रोटॉन का वैरायटी है। कोलियस कोलियस का हाँ, सर। बट ये क्या है कि इसको भी जो है अभी ठंड से हमें बहुत बचाना बहुत पड़ेगा, बचाना क्योंकि पड़ता इसके जो ये स्टैम्प होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट, एकदम रुई की तरह लगेगा आपको। जी। वैसा ही इसका स्टैम्प भी है, जैसा लीव्स वैसी स्टैम्प है, तो इसलिए बहुत बचाना पड़ता है। जितने भी हमारे स्पंजी प्लांट्स हैं, वो उनको ठंड बहुत लगता है। सर मैंने सुना है आप ये अभी हमारे सारे नए प्लांट्स जो है छोटे छोटे सब तैयार हो रहा है। ये जो है हमारा स्नेक प्लांट है, ये भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि स्नेक प्लांट भी इंडोर प्लांट है, और ये 24 के 24 घंटे जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। सर ये स्नेक प्लांट का जो छोटा वेराइटी है, ये बहुत यूनिक लग रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया हमने डेकोरेट कर रखे हैं। ये भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है, बट इसमें क्या होता है कि जब ये जब छोटा सा निकलता है, तो इसके साइड से बहुत सारे निकल जाते हैं, बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं। बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं। तो हमने क्या किया कि वो सारे बेबी प्लांट्स वाले एक पॉट को अलग कर दिया, और उसमें से एक हमने जो अच्छा सा प्लांट हमारा था उसको हमने सेंटर में लगाया, और सारे बेबी प्लांट्स को हम काट देते हैं। अगर कोई भी बेबी प्लांट्स निकलता है हम उसे हटा देते हैं। एक ही इसको हमने एक अलग से डिजाइन दिया है, जो एक मतलब काफी केयर करने के बाद ये एक, और ये हम बताएं 2 साल से हमने केयर किया, तब ये जाकर शेप है इसका, इस शेप में आया। बहुत स्लोली ये जो है ग्रोथ करता है, बट ये बहुत प्यारा लगा। ये जो है हमारा हरसिंगार है, जो आयुर्वेदिक प्लांट है, एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है ये। इसका जो लीव्स है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर काढ़ा बनाए और एक पत्ता डाल के पिए, तो मुझे नहीं लगता कि शुगर की दवाई खाने की जरूरत है। अच्छा, इतना बेस्ट प्लांट है वो, बेस्ट। ये सारे अभी छोटे छोटे ये साइकस है, ये सब तैयार हो रहे हैं। हमारा एक बड़ा साइकस भी उधर लगा हुआ है, वो भी देखेंगे। सर साइकस का प्लांट क्या पत्ते से तैयार होता है, कैसे तैयार करते हैं? साइकस जो है, अभी हम आपको बड़ा साइकस दिखाएंगे, वो रूट से ही साइकस निकलता है। बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं, तो हम उन्हें बेबी प्लांट्स को निकाल के फिर एक पॉट में लगाकर शेप देकर फिर ट्रांसप्लांट करते हैं बाहर। अब हमारे पास ये यूफोर्बिया का एक वैरायटी है। हम आपको इसका कलर दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ से लाकर दिखाइए आप। ये अभी ठंड के वजह से सूख गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसकी कलर देखिए। ये यूफोर्बिया वैरायटी हम आपको फिर भी कह रहे हैं कि बहुत रेयर है कि आपको कहीं मिलेगा ये वाला कलर। और ये 12 महीना फूल रहता है इसमें, 12 महीना। सिर्फ ये जनवरी में बहुत ठंड की वजह से थोड़ा सा अभी लीव्स गिर रहे हैं, बट यही थोड़ा धूप आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। यूफोर्बिया की हमारे पास कई सारे कलर हैं। अभी सिर्फ उसकी वजह से थोड़ा सा वो है, ये मौसम की वजह से। बट इसका अभी भी देखिए, इसका कलर देखिए आप, ये देखिए आप, कितना बहुत ही प्यारा कलर है इसका। और ये जब गर्मी थोड़ा सा शुरू होगा, अभी ठंड जैसे ही जाएगा और धूप आने लगेगा, ये पूरा फूल से फूल ये 12 महीने एकदम लद जाएगा पूरा। सर चूंकि आप एक्सपर्ट रहे हैं इन प्लांट के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसकी केयर मैं कैसे करूं, और क्या ये कटिंग से तैयार हो सकता है? यूफोर्बिया को आप अगर नया प्लांट तैयार करना चाहें तो सिर्फ सिंपल सा स्टेम्प काटिए और लगा दीजिए, बिल्कुल यूफोर्बिया तैयार हो जाएगा। यूफोर्बिया में कोई ज़्यादा वो नहीं रहा है कि हम बेबी प्लांट्स इसके तो नहीं होते हैं, इसको स्टेम से ही तैयार किया जाता है, और इसके लिए रूटिंग पाउडर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप रूटिंग पाउडर लगा देते हैं तो वेरी बेस्ट है। और दूसरी इसकी जो मॉइस्चर है, मिट्टी है, वो मेंटेन रखना जरूरी है। बट हम तो कहेंगे फिलहाल इसमें कांटों से ही बचने की जरूरत है। कांटे बहुत होते हैं इसमें। सर ये पत्थर चट्टा के बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। ये देखिए, इतना बड़ा प्लांट एक गमले में ही है। और हम आपको बताएं, ये फिर भी ये जो हमारा गमला है एकदम देखिए, ये एकदम अभी एकदम मतलब खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। तो अभी क्या है कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको शिफ्टिंग करेंगे, इसके फूल से एक नया प्लांट तैयार होगा। आप ये जितने भी फूल हैं, अभी ये एकदम हरा है, ये सूख के इसके अंदर से सीड इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, जो हम लगाने पर एक नया जो है
पत्थर चट्टा का प्लांट मिल जाएगा। और पत्थर चट्टा एक आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट है जो हम शुगर और बीपी पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो इनके सर medicine। पत्थर चट्टा को क्या हम कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप कटिंग से भी तैयार किया जाता है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए बेबी प्लांट्स यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए ये। जी जी। हम इसको यहाँ से निकालो, आप निकालेंगे तो इसमें से रूट्स भी निकलेगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये एक प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ये plant- इसका देखिए लीव्स से भी पत्थर चट्टा को तैयार कर सकते हैं। देखिए लीफ के ऊपर में ये दो देखिए, बेबी प्लांट आप बन गए एक हैं। बेबी प्लांट्स, अगर आप इसका एक लीफ लेकर और सिर्फ ये लीफ लेकर और हमने इसमें मिट्टी में रख दिया कुछ तो उससे दिनों के plant- लिए, plant तो तैयार हो देखिए लीव्स से भी हमें प्लांट्स मिल जाते हैं। ये देखिए बेबी प्लांट्स। ये छोटे बेबी प्लांट क्या ये- अभी प्लांट में लगा हाँ, सकता हूँ? ये बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स आप ले जाकर, जी जी। अभी बहुत छोटा है तो बहुत केयर से लगाना पड़ेगा। ये अभी इसी में रख देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप इजीली इसको निकाल के लगा दूसरे पॉट सकते में हैं। लगा सकते हैं। एक हमें ये हम आपको दिखाएंगे, ये ग्रीन एग्लोनीमा है जो हमें पंतनगर फर्स्ट प्राइज एग्जीबिशन के टाइम पर हमें पंतनगर से ये प्लांट गिफ्ट मिला गया था। अच्छा, एग्लोनीमा का वैरायटी है ये एग्लोनीमा की वैरायटी है। पंतनगर ने हमें गिफ्ट किया था यूनिवर्सिटी ने, अच्छा। क्योंकि हमारे प्लांट्स जो है वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें ये एक प्लांट गिफ्ट किया था। आप क्या केवल क्रोटोन की प्रजाति ही ले जाते हैं और हर एक साल ले जाते हैं? ये सारी वैरायटीज जाती हैं, क्रोटॉन की सारी वैरायटीज जो है पंतनगर एग्जीबिशन में जाती हैं हमारी सारे प्लांट्स। और उस टाइम पर हमारे ये यूफोरबिया भी जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही खिल जाता है। खिले हुए तो मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सितंबर के आसपास जो है पंतनगर में जो है ये एग्जीबिशन लगता है। तो उस टाइम में ये पूरे खिले होते हैं, पूरे शबाब पे होते हैं। पूरे सारे जितने भी यहाँ से वहां तक आप पॉट्स देख रहे हैं सब एकदम खिला खिला होता है। अच्छा। अभी ठंड ही इंसान को सुखा देगा। हाँ, ठंड तो बहुत बेतहाशा है। हमने क्रोटॉन को बहुत ही बचा के रखा है। जी जी जी। सर आप मेरे ब्लॉग का हिस्सा बने, मेरे दर्शकों को बहुत बारीकी से हर एक प्लांट की केयर के बारे में समझाए, कैसे हम प्लांट को तैयार कर सकते हैं, कैसे हम केयर कर सकते हैं। यदि मैं खाद की बात करूं तो कौन सी ऐसी खाद है जो हर एक प्लांट के लिए हम यूज कर सकते हैं? सर आप एक नॉर्मल सा माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक पैकेट खरीद लीजिए, और आप 1 किलो का माइक्रो न्यूट्रिएंट का पैकेट, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी कंपनी का, सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट मांगिएगा। आप एक डीएपी खरीद लीजिए, 1 किलो डीएपी ले लीजिए। और आप कुछ जैसे एनपीके वगैरह ले लीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम वगैरह, किसी छोटा सा 1-2 किलो का पैकेट। ये तीनों चीज़ आप मिक्स कर लीजिए, तीनों मिक्स करना है। उसके बाद हर पॉट में 1 या 2-2 चम्मच आपको स्प्रेड कर देना है सॉइल पे, और सॉइल को ऊपर से मिला देना है बस। और जब आप उस पर पानी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्लांट्स वो अपने जड़ रूट्स तक पहुंच जाएगा। ग्रोथ करेगा। ये आप हर 15 दिन में हर गमले में डालिए, प्लांट्स कभी नहीं सूखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं सूखेंगे। हम क्या है ना कि एक गमले की जितना मिट्टी है 2 किलो 3 किलो 4 किलो, उतने में ही पूरे प्लांट्स को उगा देते हैं। फिर सोचते हैं कि हरा भरा रहे, तो उसको ताकत एक्सटर्नली हवे से तो मिलेगा ही नहीं, मिट्टी का तो खत्म हो गया। तो हमें एक्सटर्नली देना पड़ता है, तभी ये सब चीजें। सर आपने बहुत ही बारीकी से मेरे दर्शकों को अपने प्लांट के केयर के बारे में, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे कटिंग से तैयार करेंगे, कैसे केयर करेंगे, सब समझाए, बड़े बारीकी से समझाए। उम्मीद है मेरे दर्शकों को आपका ये टिप्स बहुत ही पसंद आया होगा, और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए, इतनी बारीकी से ये समझाने के लिए, और अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस ब्लॉग को, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ आप तक सूचना पहुँच जाए। इस ब्लॉग को अभी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।